Good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Study Breeze. आज हम जो टॉपिक करवा रहे थे आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल का जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है। एग्जाम्पल हमने कर लिए थे एग्जाम्पल 3 तक, एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। तो एग्जाम्पल 4 का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ ए वेक्टर गिवन है आपके पास और ए वेक्टर गिवन है आपके पास 2i + 3j + 4k। फिर आपके पास बी वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है i + j - k। इसी तरह से हमारे पास सी वेक्टर भी गिवन है और सी वेक्टर है हमारे पास i - j + k। ये 3 वेक्टर दे रखेंगे तो हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन तीनों वेक्टर का। तो फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c, आपको इन तीनों वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई दैट। और सेकंड पार्ट में लिखा है इसमें कि आपको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई दैट a क्रॉस b क्रॉस c is perpendicular to both, is perpendicular to both which one? Perpendicular to both a and b क्रॉस c। ठीक है, तो 2 पार्ट है इसके। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे हम? a क्रॉस b क्रॉस c की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपके पास a भी गिवन है, आपके पास b भी गिवन है, आपके पास c भी गिवन है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप b क्रॉस c निकाल के फिर a क्रॉस कर सकते हैं, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? b क्रॉस c। और b क्रॉस c विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? i j k लिखेंगे यहाँ पर। b के जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 1 1 -1 और c के जो एलिमेंट है वो है 1 -1 1। ओके, और अब हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं? ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो आपके पास 0 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही जे इसमें इसको छोड़ देंगे, ये 1 होगा, ये +1 हो जाएगा, तो ये बन गया 2 आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ +k होगा। इसी तरह से इनको छोड़ देंगे तो ये आपके पास -1 और ये भी -1, तो ये आ गया -2। तो फाइनली जब हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास आ गए यहाँ पर -2j और -2k। और अब हमें क्या करना है? इसका इसी का क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस c का ही a के साथ क्या करेंगे? हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये तो आपके पास b क्रॉस c आ गया। और हमें करना क्या है? यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था इसका हमें करना ये था, क्या करना है? a क्रॉस b क्रॉस c। तो a के जो एलिमेंट थे हमारे पास वो क्या थे? i j k लिखेंगे पहले तो, और फिर a के जो एलिमेंट थे हमारे पास वो थे 2 3 4। तो ये हो गया 2 3 4। और b क्रॉस c के जो एलिमेंट हमारे पास ये आ गए आपके पास। तो i का कोएफिशिएंट यहाँ 0 है, j का -2 है और k का भी -2 है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -6 और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 8। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2i। इसी तरह से -j, इसको छोड़ेंगे तो -4 और -0, तो ये आ गया -4। एंड नेक्स्ट आपके पास k का होगा, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ गया? -4। तो फाइनली आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? आपके पास 2i माइनस प्लस हो जाएगा
और माइनस का क्या आ गया आपके पास 4k। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास कि आपको ये फाइंड आउट करना था A क्रॉस B क्रॉस C। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? जब हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन बताई थी तो हमने कहा था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A डॉट C इंटू बी माइनस, और फिर क्या था आपके पास A डॉट B इंटू सी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब A डॉट C करेंगे तो A के जो एलिमेंट थे हमारे पास ये थे, ठीक है, और C के एलिमेंट है हमारे पास 1 माइनस 1 1। तो जब A डॉट C करेंगे तो A के एलिमेंट है आपके पास यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ करेंगे? C के साथ। तो C के जो एलिमेंट थे वो ये थे हमारे पास i माइनस जे प्लस के। ये सेकंड मेथड करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और इनटू में क्या है हमारे पास B, और B के एलिमेंट क्या थे हमारे पास i प्लस जे माइनस के। इसी तरह से माइनस हो गया यहाँ पर A डॉट, A के एलिमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है? हमें डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है इसकी? B के साथ। और B के जो एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है? B क्या दे रखा है वेक्टर हमारे पास i प्लस जे माइनस के। ये तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी। इनटू में क्या है C, तो C हमारे पास था यहाँ पर i माइनस जे प्लस के, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आना चाहिए 2i प्लस 4j माइनस 4k। ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं i को i के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, i को j के साथ 0 और i को a के साथ 0। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वेक्टर में। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 3। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? प्लस का 4। इनटू में आपके पास क्या आ गया यहाँ पर i प्लस जे माइनस के। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। इसी तरह से इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 2, फिर हो गया आपके पास प्लस का 3, और फिर आपके पास क्या आ गया? माइनस का 4, और साथ में क्या था आपके पास i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो ये आ गया 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास 3। तो ये आ गया आपके पास 3i प्लस 3j माइनस 3k, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास 5 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास 1, और ये माइनस का 1 हो गया, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का i माइनस माइनस प्लस j और माइनस का k। और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये i की टर्म यहाँ है और यहाँ है, तो ये आ गया आपके पास 2i, यहाँ बन गया आपके पास 4j, नेक्स्ट आ गया आपके पास 4k। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो आप ये सेकंड मेथड है इसका, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। लेकिन आगे हमें कहा गया है इसमें, इसके क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये है आपके पास, ये तो सेकंड मेथड हो गया कि वेरीफाई करो A क्रॉस B, वेरीफाई करो क्या A क्रॉस B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B क्रॉस C। इसका मतलब इसकी डॉट प्रोडक्ट A के साथ करें तो भी 0 आनी चाहिए, इसकी डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C के साथ करें तो भी 0 आना चाहिए। तो B क्रॉस C भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा, और A हमारे पास गिवन है, ये रहा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपके पास A भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो किसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, क्योंकि हमें ये शो करना है कि A क्रॉस B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू A। एक पार्ट तो ये है, और सेकंड पार्ट है हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, क्या थी?
ये देखिएगा यहाँ है आपके पास, ऊपर ही है, यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई थी आपके पास। ये क्या था यहाँ पर, ये था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया था। तो इसकी वैल्यू तो है आपके पास 2i प्लस 4j माइनस में 4k, और वेक्टर ए जो था हमारे पास वो क्या था, वेक्टर ए 2i, डॉट प्रोडक्ट करनी है तो ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। और अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4, नेक्स्ट कितना आ गया आपके पास 4 3 जा 12, और ये माइनस का 16, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो एक पार्ट हो गया। इसी तरह से आपके पास ये होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर है यदि, तो ये आ गया 2i प्लस 4j माइनस 4k, और डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें b क्रॉस c के साथ। तो b क्रॉस c आपके पास क्या आया था, हमने ऊपर सोल्व किया था b क्रॉस c, तो b क्रॉस c की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई थिंक सो i का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया था यहाँ पर, और क्या था यहाँ पर बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी में आपके पास आया था यहाँ पर 2i माइनस के 2j और माइनस के 2k, i का कोएफिशिएंट 0 हो गया था। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का तो 0 हो ही गया, तो ये यहाँ आ जाएगा आपके पास 2j माइनस के 2k। ठीक है, इन दोनों की जब हमने डॉट प्रोडक्ट की तो i का तो 0 हो गया, तो ये 4 और ये 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 8j, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी j नहीं आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया और ये प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया 0। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, a क्रॉस b क्रॉस c इज परपेंडिकुलर टू b क्रॉस c। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था, a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने फाइंड आउट करी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2i प्लस 4j माइनस 4k। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी, फॉर्मूले से भी और डायरेक्ट भी। इसी तरह से दूसरा हमें करना था कि वेरीफाई करना था कि a क्रॉस b क्रॉस c इज परपेंडिकुलर टू a एंड b क्रॉस c। तो हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाया, तो ये बन गए परपेंडिकुलर। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है हमारे पास कि ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, एक ए वेक्टर है आपके पास, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, बी 3 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 1 है, बी 3 यूनिट वेक्टर 3 आपके पास यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं और कंडीशन दे रखी है, और वो इस तरह से है सच दैट, क्या कंडीशन दे रखी है कि इनकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन तीनों की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखी है 1/2 टाइम्स, ये स्केलर है और ये वेक्टर है 1/2 टाइम्स ऑफ द वेक्टर बी। ठीक है, ये सब आपके पास गिवन है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द एंगल्स which makes A के साथ A makes with B, A वेक्टर B के साथ क्या एंगल बनाता है, और C के साथ, A का ही C के साथ क्या है एंगल आपके पास बनता है, लेकिन B एंड C आर नॉन पैरेलल दे रखा है। एंड एक कंडीशन और दे दी, एंड B एंड C आर नॉन पैरेलल, B एंड C आर नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास दे दी, B एंड C के साथ एक तो एंगल क्या बनेगा
और एक ही क्या दे दिया आपके पास, नॉन पैरेलल। यहाँ लिख देंगे हम वेयर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन में था ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर, ये 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं और आपको ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/2 बी। तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच का और ए और सी के बीच का। वेयर आपके पास क्या कंडीशन दे दी कि बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। ठीक है, तो पहले तो जो गिवन कंडीशन है उसको देख लीजिएगा। कंडीशन क्या दे रखी है आपके पास, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी हमारे पास क्या दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर। और आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, अब इसकी हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी वेक्टर बी है और यहाँ भी, क्योंकि ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ए डॉट सी माइनस 1/2 इंटू बी, बी वेक्टर के साथ ये स्केलर आ गया। और यहाँ आपके पास क्या हो गया, ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, कंडीशन क्या थी, बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। ठीक है, और बी एंड सी आर नॉन पैरेलल दे रखे हैं आपके पास। तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये क्या होगा, आइदर भी, मतलब दिस एंड दिस स्केलर आर 0। क्यों, क्योंकि अगर ये पैरेलल होते तो पैरेलल में क्या होता है, वन वेक्टर इज सम स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अदर। ठीक है, कब, जब बी एंड सी आर पैरेलल। लेकिन यहाँ तो आपके पास नॉट पैरेलल दे रखे हैं। तो नॉट पैरेलल दे रखे हैं तो ये कंडीशन तो नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास स्केलर है, इनको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नॉन पैरेलल की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर बी एंड एस, ये समझ में आ गया कि पैरेलल होता है तो ये कंडीशन होती है, एस बी एंड सी आर नॉन पैरेलल वेक्टर, आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अगर ये नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं हमारे पास तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए डॉट सी माइनस 1/2 0 एंड क्या है आपके पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/2। अगर ये 1/2 है हमारे पास तो आपको डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस फाई ले लेते हैं, वहां थीटा लिया है तो अलग अलग होगा क्योंकि ये ए और बी के बीच में है, ये ए और सी के बीच में इक्वल टू 0। लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर दे रखे तो 1 हो जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। इसका मतलब थीटा क्या हो गया आपके पास, थीटा, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ए एंड सी के जो बीच का एंगल है, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, एंगल बिटवीन, आप ऐसा लिख लीजिएगा, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज कितना आ गया, 60। ठीक है, तो 60 डिग्री आपके पास इनके बीच का एंगल आ गया। और यहाँ क्या हो गया, ये क्या है, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, कोस फाई, और कोस की वैल्यू 0 कब होती है आपके पास, 90 डिग्री पर। तो ये आपके पास 90 आ गया, किस किस के बीच में, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी
इज 90 कहें या π/2 कहें, एक ही बात है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में भी दे रखा है, तो आपको इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास show that the vector show that the vectors कौन कौन से वेक्टर a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a are non coplanar, नॉन कोप्लेनर। लेकिन कब? इफ द वेक्टर्स a b c are a b c are नॉन कोप्लेनर। ठीक है, ऐसे ही ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि अगर प्लेनर दे रखे, कोप्लेनर दे रखे तो कोप्लेनर प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट सेम ही है आपके पास एक तरह से, शो दैट द वेक्टर्स a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a are planar, coplanar if the vectors a b c are coplanar। ठीक है, तो ये दो पार्ट है इसके, तो एक हो जाएगा तो सेम दूसरा है आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना है हमें, नॉन कोप्लेनर फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर प्रूव करना है, तो ये है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। तो ये क्या है आपके पास, a क्रॉस b, डॉट क्या करेंगे यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं हम, क्या b क्रॉस c, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करनी है हमें, c क्रॉस a के साथ। ठीक है, अब इन दोनों की करेंगे, इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो इसको एज इट ही रख लेते हैं, अभी बाद में सोल्व कर लेंगे इसको। तो आपके पास क्या आ गया, a क्रॉस b डॉट। अब हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ये 1 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, जो a माना था वो एज इट इज, डॉट प्रोडक्ट a, और ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर c। इसी तरह से माइनस हो गया, ये a हो गया आपके पास, ये ले चुके थे तो ये c आएगा आपके पास, डॉट c, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, c हो चुका, तो ये हो गया आपके पास c। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, a क्रॉस b, और यहाँ हो गया डॉट। ये सब वेक्टर अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास स्केलर, लेकिन c इसके साथ है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, b क्रॉस c डॉट a, और ये हो गया c, लेकिन यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, इसमें दो वेक्टर सेम हो गए, तो ये बन जाएगा 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर b c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था आपके पास यहां तक। तो लेकिन अभी इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, स्केलर बन गया। ठीक है, तो ये स्केलर क्या आपके पास
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, इसको पहले लिख दिया और इसको हमने बाद में लिख दिया क्योंकि स्केलर है, स्केलर को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास। और ये बी सी ए को साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं हम। और ये भी आपके पास क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और अब हम इसको फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। और आपका क्वेश्चन था कि अगर ए बी सी हमारे पास नॉन कोप्लेनर दे रखे हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर। अब इसकी वैल्यू ये आ गई आपके पास, तो अगर आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लिख सकते हैं हेंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है। और फिर दूसरा क्या था आपके पास, सेकंड पार्ट समझ में आ ही गया होगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपके पास, ये अगर आपके पास सेकंड पार्ट में क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। यहां तक तो आपको करना ही है, इनकी वैल्यू निकाली। फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं, क्या आ गया आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। लेकिन आपके पास क्या दे रखे हैं, ए बी सी आर कोप्लेनर दे रखे तो 0, तो ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि हेंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर। तो ये दो पार्ट थे इसके। और ये सेम क्वेश्चन आपके पास अब आगे भी यूज होगा और प्रीवियस एक्सरसाइज के एग्जांपल में भी था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी था ये सेम क्वेश्चन। तो वहां मैंने छुड़वा दिया था, तो अगर आ जाता है तो आपको यहाँ भी ऐसे ही करना है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ ऐसे कवर हो रहे हैं आपका। अगला जो है क्वेश्चन वो भी आपका कवर हो जाएगा इसी में। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है हमारे पास, उसमें क्या करना है, एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है प्रूव दैट वही सेम है, प्रीवियस जो था वही, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को हमें प्रूव करना है इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट तो हम कर चुके प्रीवियस में, लेकिन इसी में आगे भी लिखा हुआ है हमारे पास। आगे क्या लिखा है, आपको ये करना है, फिर इक्वल टू ये करना है, क्या, ए डॉट बी ए डॉट सी। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास बी डॉट बी डॉट सी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सी डॉट बी और सी डॉट सी। ये अब प्रूव करना है। तो ये पार्ट तो हम कर चुके हैं इसका। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हम प्रूव कर चुके हैं ये तो प्रीवियस में कर चुके हैं, तो एज इट इज ही करना आपको। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे हम। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये तो क्या है, आपके पास एबीसी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो 2 बार लेनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए आपके पास, वेक्टर बी और वेक्टर सी। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस में a2j प्लस में a3k। इसी तरह से बी वेक्टर ले लेते हैं, तो क्या हुआ, ये b1i प्लस में b2j प्लस में b3k। इसी तरह से सी वेक्टर को मान लेते हैं, c1i प्लस में c2j प्लस में c3k। और अब हम क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इसकी फॉर्म में, डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में हम इस तरह से लिख लेंगे
तो ए के क्या है हमारे पास यहाँ पर A1 A2 A3, B1 B2 B3, और यहाँ क्या है आपके पास C1 C2 C3। लाइक इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा A1 A2 A3, यहाँ हो गया आपके पास B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम इसका ये पार्ट प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, ये पार्ट दिस इज इक्वल टू दिस वन, और ये तो प्रीवियस में कर चुके हैं तो इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं किया। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको करना पड़ेगा इसको, फर्स्ट पार्ट को भी सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, इसको आगे सोल्व करेंगे। जब भी हम दो डिटरमिनेंट को करते हैं तो कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा, कैसे करना है हमें। ये आ गया, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करते हैं तो डिटरमिनेंट में कैसे करते हैं ये देख लीजिएगा। जब हम मैट्रिक्स में करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। जब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कर रहे हैं तो A1 को A1 के साथ किया, A2 को A2 के साथ किया और A3 को A3 के साथ किया। हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट को करेंगे, फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे तो A1 B1 आएगा, A2 B2 आएगा और A3 B3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, C1 A1 आएगा, थर्ड को थर्ड के साथ करेंगे तो ये हो गया आपके पास क्या क्या टर्म्स आई, A1 B1 A2 B2, तो ये C1 A1 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा C2 A2 हो जाएगा और C3 A3। कैसे किया देखो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, हो गया। इसी तरह सेकंड को फर्स्ट के साथ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि A डॉट B बन जाएगा, या B डॉट A भी लिख सकते हैं, B डॉट B हो जाएगा और B डॉट C हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट को थर्ड को फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये C डॉट A हो जाएगा, और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं एरो की फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है हमारे पास वेक्टर है। तो C डॉट A हो गया, C डॉट B हो गया और C डॉट C हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है, क्योंकि फर्स्ट A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में A3 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इसको हम A डॉट A। तो फाइनली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या बन गया आपके पास A डॉट A, सेकेंड में आप देख रहे हैं कि A डॉट B बन रहा है आपके पास, और थर्ड में क्या बन रहा है A डॉट C, और नीचे तो आपने लिखा ही हुआ है, इसको B डॉट A लिख सकते हैं, B डॉट A ही लिखा हुआ है, B डॉट B हो गया, यहाँ पर B डॉट C हो गया, और ये हो गया आपके पास C डॉट A हो गया, C डॉट B हो गया और C डॉट C हो गया। ठीक है, और ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इसके दो पार्ट थे, इसके भी एक हम प्रीवियस उसमें कर चुके हैं और एक इसमें कर दिया हमने, तो ये दोनों पार्ट को हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। प्रीवियस एक्सरसाइज की कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं शेयर। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।